Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to begin with the next chapter which is the fundamental unit of life. So bio का first chapter है chapter number 5, the fundamental unit of life. So let's quickly get started. So सबसे पहले तो बात करते हैं चैप्टर के नेम की. तो चैप्टर का नेम क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. यहाँ पे ये जो वर्ड फंडामेंटल है, फंडामेंटल का मतलब क्या है? देखो अगर हम नेट पे सर्च करें तो फंडामेंटल का मतलब हमें मिलेगा बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट. कोई चीज जो बहुत बेसिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, मतलब किसी भी चीज का बेस. बेसिक का मतलब है किसी भी चीज का बेस. फ्रॉम विच एवरीथिंग एल्स डेवलप्स, जिससे बाकी सारी चीजें डेवलप होती है. मतलब किसी कोई भी चीज है, जैसे कि एक घर है या एक पूरी बिल्डिंग है. तो जी अगर हम एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, अब ये बिल्डिंग कैसे बनी है? पूरी ये बिल्डिंग बनी है वॉल्स से, है ना. बेसिक स्ट्रक्चर तो वॉल से ही है. वॉल्स कैसे बने हैं? वॉल्स बने हैं हमारे ब्रिक से. तो मतलब ब्रिक हो गया यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट ऑफ दिस बिल्डिंग. इस बिल्डिंग की फंडामेंटल यूनिट क्या है? ब्रिक है. मतलब किसी भी सब्सटेंस में सबसे छोटी चीज कह सकते हो जिससे बढ़ बढ़ के वो चीज बन रही है. आप यहाँ पे जब मैं बोलूंगी छोटी सी चीज तो आप कहोगे मैम केमिस्ट्री पढ़ाते हो तो कहते हो एटम सबसे छोटा है, बायो पढ़ाते हो तो कहते हो सेल सबसे छोटा है. देखो जब हमने एटम पढ़ा था, इसी एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो ब्रिक किससे बनी है? ब्रिक बनी है सैंड से. सो ये सैंड हमारा एटम है और ये ब्रिक हमारी क्या है? सेल है. सो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है सेल. तो ये पूरा चैप्टर सेल से रिलेटेड ही है. इस हमारी बॉडी में ही देख लो, छोटा सा बच्चा है, इसकी बॉडी में कितने सारे सेल्स हैं? ब्रेन सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं, नर्व सेल है, रेड ब्लड सेल, हार्ट मसल सेल और भी बहुत सारे सेल्स. जितनी भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं सब सेल से ही बने. तो ये कैसे वर्क करते हैं? सबसे पहले होता है सेल, मिलते हैं आपस में बनाते हैं टिश्यू, मिलते हैं आपस में बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन साथ में मिलके बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम और उस ऑर्गन सिस्टम से बन जाता है एक ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज थी. चलो जी, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ. सबसे पहले जी सेल किसने डिस्कवर किया और कैसे किया? सो सेल्स वर डिस्कवर्ड इन 1665. नाउ इमेजिन ये किस साल में डेवलप हुआ है, तो इतनी दूर का है ये. सो सेल्स वर डिस्कवर्ड इन 1665 बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक. सो रॉबर्ट हुक इनका नाम था. while observing a thin slice of cork through a microscope lens. अब ये कॉक कौन सा वाला है? आपको लगेगा जैसे जो आपकी वाइन बॉटल, मतलब आपकी तो नहीं, वाइन बॉटल के ऊपर लगा होता है, उस कॉक की बात नहीं हो रही. बेसिकली एक ट्री होता है, ओक ट्री जिसको बोलते हैं, एंड उसकी जो बाक्स होती है उसके जब आप स्लाइस करके देखोगे तो उसको हम कॉक बोलते. तो वहां पे उस चीज को उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप के नीचे. और इंटरेस्टिंग चीज ये कि जिस माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने वो देखा था, वो माइक्रोस्कोप भी उन्होंने खुद ही बनाया था. सो चलो हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम, फटाफट से इसको मेन चीज में आपको यही याद रखना है कि इस ईयर में हुआ था, इन्होंने किया था और क्या ऑब्जर्व किया था? थिन स्लाइस ऑफ कोक थ्रू माइक्रोस्कोप. ठीक है जी. ड्यूरिंग दिस एग्जामिनेशन ही नोटिस्ड दैट द कोक वाज मेड अप ऑफ सेवरल टाइनी पोर्स. अब उन्होंने देखा उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स, तो समझते हो ना, ऐसे छोटे 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 पार्ट्स हैं. एंड ऑल्सो वो अपीयर हो रहा था एज अ हनीकॉम्ब. ठीक है जी. सो अब इन्हीं पोर्स को उसने नेम दे दिया सेल्स के. ये जो इतनी सी चीज भी है ये भी सेल से बनी हुई, छोटे 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 उसमें सेल्स हैं. ठीक है. अब थोड़ी बहुत और डिस्कवरीज है, ये फटाफट से कोई जैसे रट्टे मारने की जरूरत नहीं, बस आपकी नॉलेज के लिए है, तो फटाफट से पढ़ते हुए चलेंगे, ऐसा ना लगे आपको कि हिस्ट्री की क्लास करें. तो चलो सबसे पहले तो बात हुई रॉबर्ट हुक की. उन्होंने 1665 में नोटिस द प्रेजेंस ऑफ सेल इन अ कॉक साइज. तो अभी हम देख के आए हैं. देन हाँ, ये नाम बहुत अजीब अजीब से हैं, सो मैं हो सकता है मिसप्रोनाउंस करूं. लियो वेन हुक ने 1674 में फाउंड द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल्स. अब यहाँ पे इन्होंने ये तो बता दिया सेल से बनी हुई है, लेकिन वो सब सेल मूवमेंट तो कुछ और नहीं था, क्योंकि वो जिस बाग का लेके आए होंगे वो कॉक का, तो वो डेड सेल्स होंगे, तो कोई मूवमेंट नहीं था. लेकिन 1674 में इन्होंने आके बोला भाई ये सेल्स लिविंग है, हिल रहे हैं ये तो. सो और उन्होंने किस पे किया था एक्सपेरिमेंट? उन्होंने किया था पॉन्ड वाटर पे. ठीक है. नेक्स्ट है जी रॉबर्ट ब्राउन, अलग है, वो देख लेना भाई, सरनेम अलग है. 1831 में जाके फिर रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ
न्यूक्लियस इन द सेल्स। अब उन्होंने तो सिर्फ घूम पे माइक्रोस्कोप के नीचे जाके सेल देखा था, अब इन्होंने कहा सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये डिस्कवर किया। देन पुरकिंजिन 1839 में इन्वेंटेड द टर्म प्रोटोप्लाज्म विच इज द लिक्विड प्रेजेंट इन द सेल। अब इसी सेल के अंदर लिक्विड भी प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसकी डिस्कवरी इन्होंने करी थी। आगे क्या नाम है ये अजीब सा, स्लेंडन एंड कौन जो भी नाम है यार, 1838 और 1839 में प्रेजेंटेड दी सेल थ्योरी दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल। तो सब भी जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेल थ्योरी था तो उन्होंने थोड़ा सा बता दिया। इन्होंने फिर सेल थ्योरी डेवलप करी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमें दिख रहे हैं, जितनी भी चीजें दिख रही हैं, ये सब सेल से बनी है। लास्ट है जी, वर्को ने 1855 में डिस्कवर किया, suggested that all cells come from cells that already exist in nature। जितने भी सेल्स है, सेल्स खुद ही अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, नए सेल्स बनाते हैं, तो वो जो ऑलरेडी सेल्स है उन्हीं से, ऐसा नहीं कि कोई बैठ के सेल्स बना रहे हैं, वो अपने आप ही डेवलप होते हैं एग्जिस्टिंग सेल्स में से। ठीक है, तो ये तो सारा हमने देख लिया। तो अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी अबाउट आवर सेल। ठीक है जी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दिस यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस यूनिवर्स में सारे सेल से बने हुए हैं, दिख रहे हैं ना, ये सब सेल्स ही हैं। ठीक है, इमेज बनी हुई है। दे ईदर एग्जिस्ट एज अ सिंगल सेल और एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल सेल पूरा, जैसे वैसे हम आगे पढ़ेंगे अमीबा वगैरह देखोगे सिंगल सेल से ही पूरा चल रहा है, जैसे, लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन वगैरह की तो मल्टीपल सेल से मिलके हमारी ये पूरी बॉडी बनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते जाते हैं। आगे है हमारे पास द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को हम लेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई नो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं चैप्टर को इंटरेस्टिंग बना सकूं, क्योंकि बायो में थोड़ा सा ऐसे टर्म्स वगैरह आए थे, बोरिंग हो जाता है, लेकिन हम बिल्कुल बोरिंग नहीं करेंगे, चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, सारा हमें इजी लगेगा। ठीक है जी, तो अब आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे इन द नेक्स्ट वीडियो। बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज मेक श्योर टू subscribe the channel. Bye bye for now.